जय हिंद दोस्तों मैं आपको आज यदि आप लोग स्विगी या जोमेटो पे काम करते होंगे तो उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। देखो आज मैं आपको इस वीडियो पे बहुत सारी मैं बात करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट बॉक्स से उठाऊंगा। बहुत भाई लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स करते हैं, वो यहाँ पे 3 वीक तक बेचारे काम करते हैं, फिर उसके उनके बाद उनको ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज करता है। कोई बेचारा यहाँ पे फर्स्ट वीक में ही काम करता है, उसके बाद उसको ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज कट जाता है। तो यहाँ पे उसकी अर्निंग से ज्यादा तो वहाँ पे उसका बेचारे का चार्ज भी कट जाता है यदि वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो भाई देखो आप लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई सलूशन नहीं है। और वहाँ पे बेचारे का पैसा भी नहीं आता है, कब वो उसका ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज का पैसा वापस होगा ना। तो यहाँ पे स्विगी जोमेटो वाले बताते भी नहीं है कि आपका पैसा जो कटा हुआ है वो आपका वापस कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि यदि आप उनके कस्टमर केयर से बात भी करने के प्रयास करो तो वो भी नहीं बात हो पाती है। उनसे यदि बात करो तो वो कहते हैं कि आपको अपने मैसेज सेंटर पे कंप्लेन करना है। तो उनसे यार देखो ये भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती। मैंने आपको एक चीज बता दूं, मैंने खुद स्विगी के कस्टमर केयर पे कॉल किया हुआ था। उन्होंने पता क्या क्या हुआ था, स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ था कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। यदि आप कह रहे हैं रेस्टोरेंट बोल रहे हो तो आपकी मदद हो सकती है, उससे रिलेटेड मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यदि रेस्टोरेंट से रिलेटेड आपको, यहाँ तक कि जहाँ से आप लोग पता है पार्सल लेने जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह से, जो होटल होते हैं उनका भी ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज करता है। देखो आपको ये चीज़ की नॉलेज नहीं होती। मैंने उनसे बात किया हुआ था, कह रहे थे यदि आप उनसे रिलेटेड बात करना चाहते हो रेस्टोरेंट से बोलो तो अपनी क्लाइंट आईडी बताओ। उनकी एक आईडी एक अलग होती, तो वो मेरे पास तो थी नहीं, तो मैं कैसे बता देता। मैं तो एक था डिलीवरी बॉय पार्टनर था, तो मेरे पास वही थी। कह दिया तुम्हारी आईडी, मैंने वही आईडी को नंबर बता दिया हुआ था। मैं भी कम नहीं था, प्लस में वो कह रहे थे तुम्हारी आईडी यहाँ पे मैच नहीं कर रही, तुम रेस्टोरेंट से नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा गलत है। तो वो समझ गई थी, तो मैंने कहा था डिलीवरी बॉय का मैं पर्सन हूँ। तो देखो उनकी मदद के लिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल, आपकी मदद के लिए यहाँ पे कॉलिंग तक भी नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी दिक्कत कितनी यहाँ पे समस्या क्रिएट है। अब यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन क्या है। देखो भाई यदि आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्विगी या जोमेटो या ब्लिंकिट चाहे जो डिलीवरी बॉय का काम है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते रहिए। यदि आपको उसमें देखो प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं देखो एक चीज मैं यहाँ पे विश्वास करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को देखो कुछ कंटिन्यू यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। या तो आप लोग एक मतलब फिक्स कर लीजिए मैं 10 दिन तक यहाँ पे काम करूंगा। यहाँ पे यदि जैसे आपने एक वीक माना, चलो हम 10 दिन के बाद नहीं करें, यदि आपने एक वीक तक काम किया उसमें यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो देखो कंटिन्यू करिए। यदि प्रॉफिट नहीं हो रहा, यदि अपने जेब से दे रहे हो तो देखो कुछ फायदा है नहीं है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती आप लोग पता क्या कर रहे होंगे, सबसे बड़ी हाई पिक वैल्यू पे ज्यादा काम करने के लिए फोकस करो। जो बंदा यहाँ पे हाई पिक वैल्यू पे काम करे, उसके बाद यदि उसको ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज भी कट जाए, उसके बाद यदि उसका प्रॉफिट बन रहा है तो यहाँ पे कंटिन्यू करिए। यदि नहीं पर प्रॉफिट बन रहा है, लॉसेस में जा रहे हैं, तो वहां से देखो आपके पास बुरिया बिस्तर उठाने से कोई मतलब, बुरिया बिस्तर उठाने का ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उठाओ वहां से 9 2 11 हो जाओ, ना तो उसमें काम करो ना कुछ करो। देखो मैं स्पष्ट कहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यदि आपका प्रॉफिट ही नहीं बनेगा तो आप इसमें काम करने से क्या फायदा है। जो इंसान यहाँ पे काम करने का प्रयास करता है, जो इंसान यहाँ पे वही इंसान काम करेगा जिसका यदि प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट नहीं बनेगा तो काम थोड़ो करके भाई, वो अपने जेब से तो देगा नहीं जाके ना। वो यहाँ पे जो मतलब स्टूडेंट ही, मतलब जितने यहाँ पे काम करने के लिए बंदे आते हैं वो स्टूडेंट ही रहते हैं, 18 साल के प्लस एज वाले ही होते हैं जिनको काम नहीं मिलता। तो ये काम इतना आसानी से मिल जाता है, वही बंदे यहाँ पे मतलब आईडी बना लेते हैं, काम करते हैं। तो इन चीज़ों को देखो तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपको प्रॉफिट बनता रहे तो कंटिन्यू करिए। और आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, आप पूरे चाहे यूट्यूब की हिस्ट्री में डाल के देख लीजिए, आपको यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज से रिलेटेड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि मैं आपको ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज वापस कर दूंगा। ना कहीं पे चार्ज से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस ये लिखा हुआ है कि मैं आपको, यदि आपने आईडी बना लिया उसके बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं काटा जाएगा, ये तो लिखा हुआ है। ये तो मैंने स्विगी में खुद पूरा ऑफिशियल में पढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरी आईडी यहाँ पे इतनी समय मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। वहाँ पे ना तो मेरा ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज करना, कुछ नहीं कर रहा, मैं काम भी नहीं कर रहा, मेरी आईडी बिल्कुल यहाँ पे क्लीन चीट है। वो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ मैं आपको ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज जो काम करते होंगे आपका हर वीक में ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज काटूंगा उसके बाद वापस कर दूं। ये दुनिया के धनतेरस उन्होंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इनका लिखना चाहिए, इसका एकदम उनका ऑफिशियल वेबसाइट में डालना चाहिए, पूरी उनकी नॉलेज देना चाहिए। यहाँ पे तभी बंदा काम करेगा, नहीं तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे आईडी क्रिएट करते हैं, फर्स्ट 2 सेकंड वीक में करते हैं, उसके बाद एग्जिट कर जाते हैं। तो कंपनी की चीज को इनको खुद विचार करना चाहिए। तो देखो इन चीजों को आपको मैं पूरी जितनी मेरी पास
निचोड़ थी, मैंने जितना गूगल सर्च किया हुआ था, जितनी इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट थी, जहाँ-जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, वो मैंने सारी चीज़ों को एनालिसिस किया हुआ, तो उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया हुआ है कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया हुआ, उसके बेसिस में भी बोल रहा हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ मतलब अपनी तरफ से मैं बना के यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है। तो देखो इस एक्सपीरियंस को आपको खुद अपना एनालिसिस करिए, यदि आपका प्रॉफ़िट बनता रहे तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो एग्ज़िट करिए। वीडियो पे जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को पहली बात तो लाइक कर देना। यहीं से अपने वीडियो को विराम दूँगा। जय हिंद दोस्तों।